नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है और उस पर अपना अकाउंट बना लेना है और फिर उसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है एप्लीकेशन वो ही इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लान माई जर्नी। तो ये जो प्लान माई जर्नी है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्रोम वाला स्टेशन दिखाई देगा कि मतलब कहाँ से आपको ट्रेन लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टू वाले दिखाई देगा कि कहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको क्लासेस दिखाई देंगी, यहाँ से आप क्लास चूज कर सकते हैं कौन सी क्लास में आपको टिकट लेना है। यहाँ पे आपको कोटा दिखाई देगा, ठीक है, कि कौन से कोटे में आपको टिकट लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिपार्चर डेट मतलब कौन सी डेट में आपको टिकट लेना है वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे फ्लेक्सिबल विद डेट वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर चेक मार्क लगा देंगे तो अगर मान लीजिए आपको 10 तारीख को जाना है और 10 तारीख को टिकट अवेलेबल नहीं है, 11 और 12 को है, तो वो 11 और 12 दिखा देगा, मतलब आपकी डेट के आसपास वाली डेट भी दिखा देगा जब टिकट अवेलेबल है। ठीक है, और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप दिव्यांग कंसेशन। तो ये अगर यहाँ पे आप चेक मार्क लगा देंगे और आप दिव्यांग हैं तो आपको कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेन्स विद अवेलेबल बर्थ, अगर आप इस पर चेक मार्क लगा देंगे तो आपको ये वो ही ट्रेन्स दिखाएगा जिसमें बर्थ अवेलेबल है। ठीक है, वो ट्रेन नहीं दिखाएगा जिसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर लग जाता है और अच्छा हो जाता है अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फ्रोम पे क्लिक करना है। फ्रोम पे वो वाला रेलवे स्टेशन डालना है जिस रेलवे स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, तो मुझे दिल्ली से लेनी है तो मैं दिल्ली यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ये न्यू दिल्ली आ गया तो इससे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको 2 पे क्लिक करना है। 2 पे वो वाला रेलवे स्टेशन डालना है जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो मुझे जाना है गाजियाबाद, तो मैं गाजियाबाद यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये गाजियाबाद आ गया तो मैं गाजियाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आप देखिए क्लास आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सारी क्लास दिखा देगा कि कौन सी क्लास का आपको टिकट लेना है, कौन सी क्लास का आपको टिकट सर्च करना है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको 3rd AC का लेना है या आपको स्लीपर का लेना है या फर्स्ट क्लास का लेना है या सेकंड सीटिंग का लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओल्ड क्लासेस पे ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कोटा दिखेगा, कोटा पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सारे कोटा दिख जाएंगे, लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल, दिव्यांग कोटा। ठीक है, तो जो भी आपको कोटा सिलेक्ट करना है वो कोटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता है। मान लीजिए आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो आप तत्काल वाले पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन वाला ले सकते हैं, प्रीमियम तत्काल में लेना है तो वो ले सकते हैं, और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग वाला सिलेक्ट कर लेना, और अगर आप लेडी हैं तो आप लेडीज वाला कोटा सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैं जनरल पे रहने देता हूँ। इसके बाद आपको ये जो डिपार्चर डेट दिख रही है इस पर हम क्लिक करते हैं। ये वो डेट होती है जिस डेट को आपको ट्रेन पकड़नी है, जिस डेट का आपको टिकट चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मली आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप कम से कम 3 से 7 दिन पहले टिकट बुक करें, क्योंकि 3 से 7 दिन पहले टिकट हम बुक करते हैं तो कंफर्म टिकट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे संडे का टिकट बुक करता हूँ क्योंकि मुझे संडे को जाना है, तो मैं संडे में 19 तारीख है उसे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखेंगे फ्लेक्सिबल विद डेट, दिव्यांग कनेक्शन, ये सब जो मैंने आपको बताया था सब ऑप्शन दिख रहे हैं। फिलहाल मैं किसी पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं बस सर्च ट्रेन पे क्लिक कर दूंगा। पूरा डिटेल मैंने डाल दिया है, बस अब मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक कर दूंगा। आपको जो भी ये नीचे फ्लेक्सिबल डेट्स और दिव्यांग कंसेशन वाला अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करके सर्च कर देना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप ट्रेन सर्च करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट दिखा देगा ट्रेन्स की कि कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है उस डेट को। ठीक है, तो ये देखिए पूरी लिस्ट दिखा देगा, और यहाँ पे आप देखिए आपको ट्रेन का नाम दिखा देगा, किस टाइम ट्रेन चलेगी वो दिखा देगा, किस टाइम पहुँचेगी वो दिखा देगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये टिकट्स भी दिखा देगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में टिकट्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में अवेलेबल है, स्लीपर में अवेलेबल है, 3rd AC में अवेलेबल है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप निशान देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रेन का रूट भी दिखा देगा कि कौन कौन से स्टेशन से होके गुजरने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो ट्रेन दिख रही है ना सबसे ऊपर, ये ट्रेन मेरे लिए बिल्कुल सही है, टाइम भी बिल्कुल सही है, जिस टाइम मुझे जाना है उसी टाइम अवेलेबल है, और जिस स्टेशन से जा रही है वो स्टेशन भी मुझे पास में ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें ही अपना टिकट बुक कर लेता हूँ, मैं स्लीपर में बुक कर लेता हूँ।
इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे बस इस स्लीपर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा फेयर ब्रेकअप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने फेयर का पूरा ब्रेकअप दिख जाएगा कि कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। जैसे बेस फेयर है 124 रुपये, रिजर्वेशन चार्जेस है 20 रुपये, ठीक है, और बाकी इसमें टोटल आपको नीचे दिखा रहा है 145 रुपये, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको जो पैसेंजर डिटेल्स है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये एग्री पे आपको क्लिक कर देना है, एग्री पे, और कंफर्म पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि आप इस टिकट में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिलेक्ट पैसेंजर है ना, इसमें ऐड न्यू करके आपको नया पैसेंजर डालना है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पैसेंजर की डिटेल मांगेगा, जैसे नाम, एज, जेंडर, ठीक है, वो आपको डाल देनी है। मैं भी फटाफट डाल देता हूँ। नाम की स्पेलिंग आप बिल्कुल करेक्ट डालना, वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाम, एज डाल देता हूँ और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनलिटी इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बर्थ प्रीफरेंस से आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी बर्थ चाहिए, कौन सी बर्थ को आप प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपर में मुझे सही लगती है क्योंकि उस पर डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको करना क्या है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना नीचे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पैसेंजर ऐड हो चुका है, ठीक है। पैसेंजर का नाम आ गया, उसकी एज आ गई है, उसका जेंडर आ गया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपको पैसेंजर डिलीट करना है, कोई गलती हो गई है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पैसेंजर एक से ज़्यादा हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके नया पैसेंजर भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हम एप्लीकेशन में नीचे जाएंगे, नीचे जाके हमें वो डिटेल्स भी डालनी होगी, तो हम नीचे जाके वो डिटेल्स डाल देते हैं। दोस्तों नीचे आने के बाद आपसे ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस मांगेगा। यहाँ पे यूर डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जहाँ आपको जाना है वहाँ का एड्रेस मांगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, सिटी डाल देनी है, स्टेट डाल देनी है और पोस्ट ऑफिस डाल देना है, वहाँ का कौन सा पोस्ट ऑफिस लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको डाल देना, मैं भी फटाफट डाल देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना एड्रेस डाल लेना, मैंने भी अपना एड्रेस डाल लिया है। और जैसे आप पिन कोड डालेंगे ना, तो पिन कोड डालते सिटी और स्टेट अपने आप ले लेगा और आपको पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन भी दे देगा, उसमें से आप पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ का, ठीक है। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे देखेंगे, नीचे यहाँ पे पेमेंट मोड दिखाया है। पेमेंट मोड हमें दो मोड हमें दिए हैं पेमेंट के। एक हम पे कर सकते हैं पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, मतलब क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं और अदर्स का ऑप्शन भी है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है पे थ्रू भीम यूपीआई, मतलब हम यूपीआई से पे कर सकते हैं। और अगर हम पहला वाला मोड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें 15 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा। और नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे यूपीआई वाला तो इसमें 10 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आप देखोगे, नीचे यहाँ पे ट्रेवल का इंश्योरेंस भी है, मतलब ट्रेवलिंग के दौरान अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो इसमें अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो यस पे क्लिक कर दीजिए और अगर नहीं कराना है तो नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे फिलहाल नहीं कराना है क्योंकि ये मैं टिकट केवल आपको दिखाने के लिए ही बुक कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, है ना, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था टिकट कैसे बुक होगा, इसीलिए मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको बस पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है जिससे भी आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मुझे तो कार्ड से करनी है, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और आपको ये जो रिव्यू जर्नी डिटेल्स है इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको ये आपके टिकट की पूरी डिटेल दिखा देगा, ट्रेन का नाम क्या है वो दिखा देगा, कहाँ से ट्रेन चल रही है, किस टाइम चल रही है वो दिखा देगा, कब पहुँचेगी वो दिखा देगा, ठीक है। पैसेंजर की पूरी डिटेल दिखा देगा, नाम, एज, जेंडर और उसकी बर्थ, और आपकी ईमेल आईडी दिखा देगा कि आपका टिकट कौन सी ईमेल आईडी पे जाने वाला है, आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा, आपका ट्रेवल इंश्योरेंस दिखा देगा आपने लिया है या नहीं लिया है, और आपका पेमेंट मेथड दिखा देगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी लिखा है कि पेमेंट मेथड जो मैंने सेलेक्ट किया है कार्ड वाला, इसमें 15 रुपये प्लस जीएसटी अलग से लगेगा। और अगर आप यूपीआई सिलेक्ट करते तो 10 रुपये प्लस जीएसटी लगता है, ठीक है। तो दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो आपको सही से डाल देना है, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही। जैसे मुझे यहाँ पे कहा गया है कि टाइप जीवन शांति इन द बॉक्स बिलो, कि इस बॉक्स में मुझे जीवन शांति टाइप करना है। आपके में जो भी आएगा आपको कर देना, ठीक है। जीवन में जे बड़ा है तो मैं जे बड़ा करके टाइप करूंगा, बिल्कुल वैसे ही टाइप करूंगा जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। आप भी वैसे ही कर देना।
टाइप करने के बाद मुझे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मैसेज आएगा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट यस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये दोबारा से मुझे पेमेंट मेथड के बारे में पूछेगा, ठीक है। एक तो वॉलेट्स वाला ऑप्शन है जिसमें सारे वॉलेट्स दिए हुए हैं, एक मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस है जिसमें कार्ड के ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड का भी ऑप्शन है, पेटीएम का भी ऑप्शन है, मोबीक्विक का भी है, पेयू का भी है, रेजर पे का भी है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो मुझे तो कार्ड से पे करना है, इसलिए मैं कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बस मैं पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको ऑटो पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IRCTC, आई मुद्रा, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि मुझे डेबिट कार्ड से पे करना है इसलिए मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड और ATM एक ही होता है, ठीक है। तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे कार्ड नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डालनी होगी, CVV डालना होगा और कार्ड पे क्या नाम लिखा है वो डालना होगा और फिर पे नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ आप नीचे देखिए, अब हमें टोटल दिखा रहा है 163 रुपये 47 पैसे, ये हमें पे करने होंगे, ठीक है। तो मैं अपनी कार्ड डिटेल डाल देता हूँ। कार्ड डिटेल डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करूंगा, आपको भी ऐसे ही करना है। दोस्तों डिटेल डालने के बाद ये आपसे आपके बैंक का OTP मांगेगा, वो OTP आपको डाल के सबमिट कर देना, मैं भी कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही आपका टिकट बुक हो जाएगा, ऐसे ही आपको टिकट बुक करना है, ठीक है। ये टिकट बुक करने का तरीका था, केवल मैंने आपको तरीका बताया है। हमेशा आप वही ट्रेन सेलेक्ट करें जिसमें टिकट्स अवेलेबल हैं, तो आपको हमेशा कंफर्म टिकट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, शेयर और लाइक जरूर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी और सच्ची वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।